नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अपने ही संसदीय क्षेत्र मुजफ्फरनगर के सौरम गांव में केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान के साथ गए लोगों द्वारा स्थानीय ग्रामीणों के साथ की गई भीषण मारपीट के बाद समूचे क्षेत्र में गहरा तनाव फैल गया है। घटना के 5 घंटे बाद तक स्थानीय ग्रामीणों की बहुत बड़ी भीड़ शाहपुर थाना घेर कर बैठी रही। भीड़ मांग कर रही थी कि केंद्रीय मंत्री और उनके साथ गए गुंडों को गिरफ्तार किया जाए। अंत में पुलिस की घोषणा के बाद कि ग्रामीणों की एफआईआर दर्ज कर ली गई है, भीड़ छटी और वरिष्ठ अधिकारीगण इन किसानों के नेताओं के साथ वार्ता में जुट गए। बता दें, बीजेपी नेता संजीव बालियान जाट बहुल गांव में और खाप पंचायतों को कृषि कानूनों के बारे में समझाने के लिए जा रहे हैं। इस दौरान उनको कई गांवों में भारी विरोधों का सामना करना पड़ा है। उनके खिलाफ नारेबाजी भी हुई है, जिसके बाद जब वो सौरम गांव में पहुंचे तो नारेबाजी करने वालों को उनके समर्थकों ने मारना शुरू कर दिया, जिससे विवाद बढ़ गया। पर्यवेक्षकों का कहना है कि इससे बीजेपी अपना ही नुकसान कर रही है। कृषि कानूनों के विरोध में लगभग 3 महीनों से आंदोलन कर रहे किसान आज पगड़ी संभाल दिवस मना रहे हैं। ऐसा अंग्रेजों के खिलाफ पगड़ी सवाल जट्टा आंदोलन छेड़ने वाले भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। गुजरात नगर निगम के चुनाव के लिए मतों की गिनती जारी है। चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है, जबकि आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम ने भी इस बार ताल ठोकी है। पंजाब के स्थानीय निकाय चुनाव की तरह क्या किसान आंदोलन का गुजरात में असर होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। राज्य के 6 नगर निगमों के लिए 21 फरवरी को मतदान हुआ था, जिसमें 46.08% मतदान हुआ था। इनमें अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, जामनगर और भावनगर निगम शामिल है। बीजेपी इन सभी नगर निगमों में सत्ता में है। 28 फरवरी को 81 नगर पालिका परिषदों, 31 जिला पंचायतों और 231 तालुका पंचायतों में चुनाव होने हैं। पिछले साल आज ही के दिन हुए दिल्ली दंगों को लेकर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने अपने उकसाऊ भाषण को लेकर कहा है कि उनको अपने भाषण पर कोई पछतावा नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो फिर ऐसा करूंगा। बीजेपी नेता ने दिल्ली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी नाम की किताब के विमोचन पर कहा, मैंने जो किया मैं फिर करूंगा, मुझे कोई पछतावा नहीं है, सिवाय इसके कि मैं दिनेश खटीक, अंकित शर्मा और कई अन्य की जान नहीं बचा सका। बता दें, 23 फरवरी को कपिल मिश्रा ने जाफराबाद में सड़क पर सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने की धमकी दी थी, जिसके बाद आरोप लगाया गया कि दिल्ली दंगे के लिए कपिल मिश्रा का भाषण जिम्मेदार है। दंगों में कम से कम 53 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग जख्मी हुए थे। भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरस्पेस इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है। इमरान खान भारतीय स्पेस का इस्तेमाल कर श्रीलंका जाएंगे, जिसके लिए पाकिस्तान ने भारत से अनुमति मांगी थी। हालांकि 2018 में जब भारत ने पीएम मोदी के एयरक्राफ्ट के लिए पाकिस्तान से अनुमति मांगी थी तो पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया था। महाराष्ट्र के कई जिलों में एक बार फिर कोरोना तेजी से बढ़ने लगा है, जिसके कारण एक बार फिर पाबंदियां लगाई जाने लगी हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में आज सुबह 8 बजे से कर्फ्यू लागू हो गया है। ये कर्फ्यू 1 मार्च सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान दोपहर 3 बजे तक जरूरी सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लोगों से मास्क पहनने और बाकी सहूलियतें बरतने की अपील कर चुके हैं। साथ ही लोगों से कहा है कि वो लॉकडाउन को न्योता न दें। अगर मामले बढ़ते रहे तो एक बार फिर लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। भारत में एक दिन में 10,584 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 78 लोगों की जान गई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,10,16,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,56,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 1,47,000 के पार हैं। वहीं देश में अभी तक कुल 1,17,45,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5 लाख के पार हो गई है, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि एक देश के रूप में हम ऐसे क्रूर भाग्य को स्वीकार नहीं कर सकते। हमें दुख की भावना को शून्य नहीं होने देना है। व्हाइट हाउस के बाहर मोमबत्तियां जलाकर मृत लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने अपने अपने जीवन साथियों के साथ कुछ देर का मौन रखा। ऑस्ट्रेलिया की सरकार और फेसबुक में जारी विवाद में अब बीच का रास्ता निकलता दिख रहा है। सरकार से बातचीत करने के बाद अब फेसबुक ऑस्ट्रेलिया में न्यूज कंटेंट पर लगाए गए बैन को हटाने जा रहा है, जिसको उसने कुछ दिन पहले ही बैन किया था। ऐसा ऑस्ट्रेलिया में लाए जा रहे उस कानून के विरोध में किया गया था, जिसमें कहा गया है कि फेसबुक और गूगल जैसी कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर किसी न्यूज कंपनी का कंटेंट दिखाने के लिए पैसे देने होंगे।
अब कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार उस कानून में कुछ संशोधन करने पर राजी हो गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।